मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। नाज़नीन पहले दिन से इसी डेस्क पे बैठती आई है। अब मैं नहीं चाहता कि वो अचानक उसको बाहर सबके साथ बैठाया जाए। तो तुम एक एम्प्लॉय की वजह से मेरे डिसीजन के खिलाफ जाओगे? नहीं फुरकान, मैं तेरे डिसीजन के खिलाफ नहीं जाना चाहता। वो मेरे कहने का मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे डिसीजन के खिलाफ जाने की वजह क्या हो सकती है? जान सकता हूँ मैं? देख, मैंने कहा तो है, तू जानता है नाज़नीन और मैं So please, try to understand. नो हमारा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। ऑलरेडी लाखों का नुकसान कर चुका हूं मैं, अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता मैं। तो मिस नाज़नीन प्लीज, यू मे गो नाउ। एक मिनट, स्टे देयर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख फुरकान, डोंट डू दिस। मैं कह रहा हूं ना, कंपनी के रूल सबके लिए एक जैसे, इसमें किसी को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। देख पहले दिन से वो अपना काम इसी डेस्क से करती आई है, एंड मैं चाहता हूं वो यहीं से काम करना कंटिन्यू करे। काम का ताल्लुक मेहनत और लगन से होता है, जगह से नहीं। और वैसे भी मिस नाज़नीन तो काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी होशियार भी, अपनी जगह बना लेंगी। एंड आई एम श्योर कि उन्हें बाहर एम्प्लॉयज़ के साथ बैठने में कोई एतराज़ नहीं होगा। वो कंपनी की पॉलिसीज़ को अच्छी तरह समझते हैं और अपने बॉसेस के डिसीजंस को इज्जत देना भी जानते हैं। क्यों मिस नाज़नीन, क्या मैंने कुछ गलत कहा? जी सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ बैठने में। गुड, तो प्लीज आप जा सकती हैं, काम शुरू करें। बट क्या हुआ है? ये क्या रिजल्ट्स हैं आपके? मामा ने तो हर चीज की प्रैक्टिस करवाई थी आपको, हर चीज की तैयारी करवाई थी, तो फिर ये रिजल्ट्स क्यों? हमीना आप खामोश क्यों? जवाब दो मुझे। आप तो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी, फिर ये कैसे रिजल्ट्स हैं? हाँ, अगर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप मामा को बताइए ना, ये क्या है? मामा, मैं बताऊं, रामीन को सब पता था, लेकिन इसने कुछ भी नहीं लिखा। ये तो आप कह रहे हो ना बेटा, रामीन ऐसा क्यों करेगी? ताकि बाबा हर्ट हो।
रामीन ने मुझे बताया था बाबा हमसे प्यार नहीं करते और आपसे बहुत फाइट करते हैं। गुड रिपोर्ट कार्ड आने पर गिफ्ट्स भी नहीं देते। इसलिए रामीन ने कुछ नहीं लिखा ताकि बाबा हर्ट हो। तो आप दोनों के लिए सिर्फ बाबा इम्पोर्टेंट है? हाँ मामा कुछ भी नहीं है? मामा आप लोगों का कितना ख्याल करती हैं, कितना प्यार करती हैं आप लोगों से। शामिन, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप जो ये कर रही हो इससे मामा को कितना हर्ट होगा, मामा को कितना बुरा लगेगा? नहीं? आई एम सॉरी मामा। नहीं करना चाहिए था आपको ऐसा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाबा आप लोगों से प्यार नहीं करते। बाबा आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। मामा, बाबा पहले जैसा क्यों नहीं हो सकते? जी मामा, मुझे भी बाबा पहले वाले बाबा नहीं लगते। ऐसा नहीं है, बस बाबा को काम बहुत है ना आजकल, वर्कलोड बहुत ज्यादा है उन पे, इसलिए बस परेशान हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। नो मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा हमसे प्यार भी नहीं करते, ना ही आपकी केयर करते हैं। वो सिर्फ नाज़रीन आंटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मामा, नाज़रीन आंटी बहुत बुरी हैं। उन्होंने हमारे बाबा हमसे छीन लिए हैं। आई हेट हर। चलो कोई बात नहीं, हम भी नहीं अच्छा टेस्ट दे सके तो हम बाद में अच्छे टेस्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट लेंगे। सब कुछ भुला के हम तीनों आज प्लान करते हैं कहीं घूमने जाने का। हम आप लोग की फेवरेट आइसक्रीम भी खाएंगे और मूवी भी देखेंगे। डन? फन करेंगे बहुत ज्यादा। मामा, मेरा दिल नहीं कर रहा। मुझे भी नहीं जाना। हाय रब्बा, औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, किथे जा फरियाद करेगी, जो दुखा दी मारी। उफ, क्या मुसीबत है। एक मसला हल नहीं होता कि दूसरा सिर पे आके खड़ा हो जाता है। कुछ तो करना पड़ेगा नाज़नीन, हमाद को किसी तरह मनाना पड़ेगा। हमाद, आप प्लीज गाड़ी रोकें साइड पे। क्या? 1 मिनट गाड़ी लगाए, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात? हमाद, आप क्यों मुझसे इतना नाराज हैं? आप मुझे खुद बताएं, मैं क्या करती और उस वक्त जिस तरह से वो आपसे बात कर रहा था, मुझसे बात कर रहा था, मुझे मौके की नज़ाकत भी देखनी थी। अगर मुझे नौकरी से निकाल देता तो मैं क्या करती? मुझे उस वक्त मैं वहां फुरकान के सामने तुम्हारे लिए खड़ा था और तुमने झटके में उसकी बात मान ली। जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझ पे। मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन बहुत अफसोस हो रहा है आपका ये रवैया देख के।
मैं समझती थी आप मुझे जानते हैं, लेकिन मैं गलत थी। बहुत शौक है ना तुम्हें बाकी एम्प्लॉइज के साथ बैठने का। बैठ जाना, पर ऑफिस में दोबारा को प्रॉब्लम होना तो प्लीज मेरे पास मत आना, फुरकान से ही हेल्प मांग लेना, क्योंकि मैं तो तुम्हारी अब कोई हेल्प नहीं करने वाला। हमाद अब क्यों नहीं समझ पा रहे कि मैं आपके लिए कोई मसले नहीं खड़े करना चाह रही। पहले आप कितने मिसाइल में घिरे हुए हैं मेरी वजह से। आप और फुरकान बचपन के दोस्त हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान किसी भी किस्म के इख्तलाफात आए। तासीन, तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि मेरे लिए फुरकान से ज्यादा अहम तुम? इतनी सी बात समझ नहीं आती? मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम आप हैं, मगर आज जैसे फुरकान ने आपसे बात की मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मेरी इज्जत नहीं करता, कोई बात, मुझे नहीं चाहिए उसकी इज्जत, लेकिन आप सिर्फ उसके बिजनेस पार्टनर नहीं हैं, उसके बचपन के दोस्त भी हैं। और आपने तो अपना खून पसीना दिया है इस बिजनेस को, अपना वक्त, अपनी मेहनत, सब आपने क्या नहीं किया। उस सब के बाद भी ऐसा बर्ताव आपके साथ। मैं बाहर बैठूं या अंदर, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो कुछ फुरकान ने आज किया वो कंपनी के लॉस की वजह से नहीं, बल्कि हम दोनों को अलग करने के लिए किया। मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात बोलने का हक है या नहीं, लेकिन अगर आपने इतनी ही मेहनत और लगन अपने बिजनेस के लिए दिखाई होती तो आज आप अपने फैसले खुद कर सकते थे, और सिर्फ 40% के नहीं, 100% के। कहाँ रह गई कमबख्त तुम्हारी? अस्सलाम वालेकुम शाकरा बाजी, ये लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत कमज़ोर हो गई हैं आप। वाह 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 भैया, हमारे लिए? अरे वाह वाह, अच्छा है भैया, जरा ताकत वाकत आएगी तो तुम लोगों के काम ठीक से कर सके। अरे उस दिन आप वो फल ख़रीद रही थी ना, पैसे पूछ के आपने छोड़ दिए थे, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए फल लेती चलूँ। काम बोलो। असल में शाकरा बाजी, मेरा एक मसला है बहुत पेचीदा। ये तो बोलोगी तो पता चलेगा ना, घबरा क्यों रही हो, बताओ। वो मेरी बहू का मसला है। चलो, वही पुराना सास बहू की किट किट पिट पिट किट पिट पिट पिट। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मसला नहीं है, असल में मेरा मसला बहुत गहरा है। क्या भैया, कितना गहरा है? समंदर से भी गहरा हो गया। आप बताओगी तो कुछ पता चलेगा ना, गहरा गहरा गहरा। असल में शाकरा बाजी, मुझे लगता है कि मेरी बहू के ऊपर कोई साया है। अजीब अजीब हरकतें करती है, पागलों जैसी बातें करती है। और आपको बताऊं, पिछले हफ्ते मेरे बेटे के पीछे छुरी लेके भागी कि मैं तुझे जान से मार डालूंगी। अब हम सब तो बहुत परेशान हैं, घर का बुरा हाल हुआ हुआ है, बच्चों के खाने पीने तक का उसे ख्याल नहीं है। मेरे बेटे ने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, महंगी सी महंगी दवा उसे खिलाई, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं अपने बेटे से अगर कहती हूँ कि इस पे साया है तो वो मुझे डांटता है, लड़ता झगड़ता है, मानता ही नहीं है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि उसके ऊपर कोई साया है। आसिफ, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो
मगर इस महंगाई में इतने सारे फल लेकर आई, देखने में भी ठीक ठाक घर की लगती है, यानी कि अच्छे पैसे हाथ आ सकते। शाकरा, जिन्नात का काम है, गले ना पड़ जाए। क्या हुआ शाकरा बाजी, क्या सोचने लगी? खर्चा बहुत हो जाएगा, रकम काफी लग जाएगी। रिस्क है इस काम। अरे आप पैसों की फिक्र नहीं करें, आप जितने कहेंगी मैं आपको दूंगी। बस मेरी बहू ठीक हो जाए और मेरा बेटा इस परेशानी से निकल जाए। वैसे आप किस रिस्क की बात कर रही हैं? देखो भैया, आसेब वगैरह का मामला, जान भी जा सकती तुम्हारी बहू की, इसलिए कह रहे हैं सोच समझ के फैसला करना। कल कला को तुम्हारी बहू को कुछ हो गया, हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होगी। अरे तुम तो इस कदर की परेशान हो गए। देखो, बताने का मकसद ये है कि मैं हूँ सच्ची औरत, ताकि पहले से सब कुछ पता हो। वैसे ऐसा इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी बहू बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगी, बिल्कुल। वाकई मेरी बहू बिल्कुल ठीक हो जाएगी? शाकरा नाम है मेरा, शाकरा। बड़े बड़े मसले हल करने, तो मसला ही कुछ नहीं। अच्छा लाओ अपनी, ऐसा करो, बहू का नाम, बहू की माँ का नाम, बेटे का नाम, अपना नाम लिख के सब कुछ मुझे पर्चे पे दो। अच्छा चले, मैं आपको ना मैसेज कर दूंगी, सारी तफसील बता दूंगी। ये लो, ये मेरा पता और नंबर रख लो, ताकि दोबारा मुश्किल ना हो। तो ठीक है? अच्छा ठीक है, और जो मैंने तफसील कही है वो मुझे भेज देना। मैं इंशाल्लाह आपको पहुंचा दूँ। अच्छा ये लो, अभी यही है मेरे पास, बाकी मैं बाद में दे दूंगी। चला लेंगे काम, लेकिन बाकी का इंतजाम जरा जल्द कर लेना। बेफिक्र होके जाओ और 3 दिन बाद यहीं इसी जगह पे आके मिलो। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस मेरी बहू ठीक हो जाएगी। अरे ना? भैया हो जाएगी, जान को मत आओ, अब जाओ। अच्छा चलो, अल्लाह हाफ़िज़। जाने में बहुत देर लगाती हूँ। खुदा हाफ़िज़। चलो भैया, रोटी खा लो। हाँ भाई, आ गई? क्या छुपा रही हो? क्या छुपाना मैंने? कुछ भी नहीं, मेरे पास क्या है। लगा मुझे। हाँ भाई, आज कोई नया बखेड़ा तो नहीं हो गया? बहस हो गई फुरकान और हम्माद के बीच में। अच्छा, क्या? संभाल लिया था मैंने, रुकवा दी। ये क्या हरकत की? रुकवाई क्यों? पागल है क्या? पागल नहीं, समझदार हूँ। ये कौन सी समझदारी? समझदारी तो वो होती कि दोनों को लड़ने देती। अरे इससे अच्छा मौका नहीं था दोनों में फूट डलवाने का। फूट तो मैंने डलवा दी। कैसे? हमाद के दिल में मैंने ये बात डाल दी है कि फुरकान उसे इस्तेमाल कर रहा है। जिस मुकाम का हमाद हकदार है वो मुकाम उसे दे नहीं रहा। मेल तो दिल में खुद आ जाएगी, और ऐसी बातें तो मर्दों के अनाह पे लग जाती हैं। जबरदस्त, ये तो तुमने ठीक चाल चली, लेकिन बात सुन, मुझे 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ, ये फुरकान ठीक आदमी नहीं है। हरफों का बना हुआ, हरफों का, बहुत चालाक शातिर इंसान। ऐसा ना हो कि अपनी लच्छेदार बातों में हम्माद को फंसा ले और तेरा पत्ता कटवा दे। इससे होशियार रहिए। ऐसा नहीं होने वाला। हमाद तो गुजारा नहीं है मेरे बगैर। अच्छा बात सुन, हम्माद ने दोबारा घर खाली करने का जिक्र तो नहीं किया?
नहीं, वो बात तो मुझे लगता है वो भूल गया और कहीं दब गई है। लगता है मामला संभल गया। बड़ी उछल कूद कर रही थी रिदा भाई। बहुत ही तेज बन रही थी अपने ताई। अच्छा खैर अम्मा, अब ये सब छोड़ो, सर में बहुत दर्द हो रही है मेरे, आज बहुत काम किया ऑफिस में, एक कप चाय बना दो। अरे तुझे अंदाजा है, माँ के घुटनों का अंदाजा है किस कदर का दर्द है मेरे घुटनों में। चाय पिला दो, बजाय इसके आके मुझे चाय पिलाए, मुझसे पूछे चाय बना दो अम्मा। ड्रामे शुरू हो गए तुम्हारे? पूरा दिन घर पे बैठ के आराम करती हूँ, बेटी ऑफिस में सर खपा के आती है, लेकिन एक कप चाय नहीं देनी तुमने। क्या करती हूँ पूरा घर बैठ के? है आराम करती हूँ? ये आराम वाला घर है? तेरी हरकतें हैं जो तेरी माँ आराम करे। आराम करती हूँ। रामीन सारे आज खाना लगा दिया मैंने, चलो खाना खाना। नहीं मामा, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं बेटा? मैंने तो आप लोगों के लिए फ्राइड चिकन बनाया है और पास्ता भी बनाया है इनफैक्ट। हाँ चलो आज खाते हैं आज। अरे खाना वाना तो बाद में भी खा सकते हैं, पहले मुझे ये बताओ आप लोगों का रिजल्ट आने वाला था ना, मुझे किसी ने बताया नहीं। सारे रामी, बाबा कुछ पूछ रहे, जवाब दीजिए उन्हें। अच्छा हुआ। और आमीन आपका? रामीन खाना लग गया, आके खा लीजिए। रामी ने क्या हरकत किया आपने? हाँ, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे गुस्सा आ गया था मामा। गुस्सा आ गया था? किस पे गुस्सा आ गया था? बाबा पे? वो बाबा जो अपनी बेटी की एक आवाज पे हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। हाँ, जो टॉय चाहिए हो, जो खाना खाना हो, फौरन बाबा लेकर आ जाते हैं। उन पे आपको गुस्सा आ गया? हाँ मामा, बाबा पहले जैसे नहीं है, वो डांटते भी और गुस्सा भी करते हैं। बेटा ये सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। लेकिन जो आपने आज किया वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपको बाबा से माफी मांगनी होगी। सॉरी मामा। मेरा बच्चा, मेरा बेटा तो है ही इतना ओबीडिएंट, इतना अच्छा बच्चा है मेरा। अपने बाबा से माफी मांगनी, ओके बेटा? हम बाबा से बदतमीजी नहीं कर सकते। बाबा बाबा है, वो हमें डांट भी सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं हम पे। हाँ, आप आइंदा ऐसा करोगे? प्रॉमिस करो नहीं करोगे आइंदा ऐसा। प्रॉमिस मामा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। That's like my good girl.
अब आप जाएं जल्दी से अपने रूम में, ठीक है? मामा आती हैं थोड़ी देर। हेलो जी फुरकान। अभी हमाद कहाँ है? बात हो सकती है उससे मेरी? एक्चुअली उसके नंबर पे ट्राई कर रहा था लेकिन नंबर ऑफ है। घर पर ही हैं, डिनर कर रहे हैं। कोई काम है तो बुलवा दूँ उन्हें? नहीं नहीं, उसे डिनर करने दें, जब फ्री हो जाए तो बोलिएगा कॉल बैक करें। जी ठीक है। और बाकी घर में सब ठीक है? हमाद ने झगड़ा तो नहीं किया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और बच्चे? बस थोड़ा सा अपसेट थे लेकिन मैंने समझाया उन्हें, वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। चले खैर, आप हमाद को टाइम दें, फिर बात होती है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। रामीन सही से खाइए। सारिम, रामीन, रामी, मैं भी अंदर आ जाऊं? आप अंदर आ तो गई हैं, फिर पूछ क्यों रही हैं? सारिम, ये क्या तरीका है बात करने का? चलो अच्छी बात है, डिनर के टाइम पे आई। मैंने कस्टर्ड बनाया था आप दोनों के लिए, सोचा के दे दूं। पसंद है ना आप दोनों को? हमें नहीं खाना, हमें कस्टर्ड पसंद नहीं है। शामीन, आप तो ऐसे नहीं बोलते। वो इतने प्यार से आपके लिए कुछ बना के लेके आए, आप टेस्ट तो करोगे ना? बाबा, हमने कहा ना हमें वो नहीं पसंद। हमारी मामा ने हमारे लिए इतना कुछ बनाया, हम यही खाएंगे। सालिम, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? चले सॉरी कहें आंटी को। अरे कोई बात। हम सॉरी नहीं कहेंगे। हाँ बाबा, हम सॉरी नहीं कहेंगे। इनसे कहीं यहाँ से चली जाए। सालिम, अरे उठो, अभी सॉरी कहो, उठो। हमाद, बच्चे से तो जिद ना लगाएं आप। तुम बीच में मत आना। मेरे बच्चों ने पहले कभी इतनी बदतमीजी नहीं की, और ये इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं जानता हूं मैं। कम ऑन, गेट अप, उठो उठो, सॉरी कहो आंटी को अभी। अरे कोई सर नहीं, हम इनसे सॉरी नहीं कहेंगे। बहुत गंदी आंटी है, इनकी वजह से आप हमें डांटते हैं। सालिम, हमाद, दादू, दादू, बाबा बहुत गंदे हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पे हाथ उठाने की? हमाद, जैसा आपने देखा वैसा नहीं है। अब नजरें क्यों चुरा रहे हो? बच्चे पे हाथ तो उठा सकते हो तुम, माँ से नजरें मिला के बात नहीं कर सकते? क्या सोच रहे होंगे मेरे बच्चे? कैसा बाप है हमारा। तुमसे शर्म आ रही है मुझे हमाद, शर्म आ रही है मुझे। लो भैया, चश्मे का खर्चा निकला। क्या हुआ? खबरनाक क्यों हुई भी? ए नाजो, बताना क्या हुआ?
दिल का दौरा पड़वाएगी। माँ वापस आ गई हम की। हैं? ये क्या कह रही? होश में तो है तू? अम्मा, अपनी आंखों से देख के आई हूँ और जो सुन के आई हूँ ना, उसको कहते हुए हम्माद से ऐसे बात कर रही थी, मेरे तो होश उस बात पे उड़ गए हैं। एक दफा बात करके ही अंदाजा हो गया था, बड़ी चालाक और फुर्रांट औरत है, पूरे घर को अपने काबू में किया। फिदा और बच्चों के सामने ऐसे ढाल बन के खड़ी हुई थी, मैं क्या बताऊं। रिदा की ढाल यानी तेरे लिए मुसीबत। दादो, जी मेरी जान। आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? दादू, आप हमें छोड़ के मत जाइएगा। आप जाती है तो बाबा बिल्कुल बदल जाते हैं, मामा से भी फाइट करने लगते हैं और हमें मारने भी लगता है। मेरा बच्चा, दादी आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दादी बाबा को पनिश करेंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? मामा और बाबा की फाइट भी? हाँ ना, मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हमारा घर पहले जैसा हो जाएगा, हंसता मुस्कुराता। बस परेशान नहीं होना मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। अच्छा, अब आप दोनों अपने कमरे में जाइए, मुझे मामा से कुछ बात करनी है। और हाँ, उसके बाद पता क्या होगा? उसके बाद मैं आप लोगों को ढेर सारे गिफ्ट्स दूंगी, वहां से लेके आई हूँ ना आप दोनों के लिए। ठीक है, जाओ। बस करो रिदा, बस करो। कब तक रहोगी तुम इस तरह से? बहुत अकेली पड़ गई थी अम्मी आपके बगैर। हमाद के रवैये ने मुझे झंझोड़ के रख दिया था। हमाद की नफरतों का सामना करते करते थक गई थी अम्मी। तुम अकेली थोड़ी हो, साथ हो ना तुम्हारे। हमाद ने जो कुछ किया है उसे उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी, कोई नहीं। अम्मी, नाज़िन बहुत तेज है, वो हमाद को आपके खिलाफ बहुत आसानी से कर देगी। वो दूर कर देगी आपको हमाद से, जैसे उसने मुझे और मेरे बच्चों को दूर कर दिया हमाद से। नहीं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं होगा। हमाद मेरी औलाद है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे पता है उसको किस तरह से काबू में करना है। और रही नाज़नीन और उसकी माँ, तो वो इस घर में सिर्फ चंद दिन की मेहमान है। थैंक यू अम्मी। जाके फ्रेश हो जाओ, परेशान नहीं होना, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। जाओ, हाथ मुंह धो लो। देखो, मैं जानती हूँ तुम इस घर में बहू बन के आई थी, लेकिन अब तुम मेरी बेटी हो और अपनी बेटी के घर को इन आफतों से बचाना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सॉरी कहो आंटी को अभी। नहीं, हम इनसे सॉरी नहीं कहेंगे, बहुत गंदी आंटी हैं। इनकी वजह से आप हमें डांटते हैं। सालिम, अम्मा, अब नजरें क्यों चुरा रहे हो? बच्चे पे हाथ तो उठा सकते हो तुम, माँ से नजरें मिला के बात नहीं कर सकते? क्या सोच रहे होंगे मेरे बच्चे? कैसा बाप है हमारा। तुमसे शर्म आ रही है मुझे हमाद, शर्म आ रही है मुझे।
लगता है मेरे आने से तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है अम्मा, मैं आपके आने से खुश क्यों नहीं होऊंगा? तुम्हारा चेहरा तो कोई और ही दास्तान सुना रहा है। कैसा हंसता बसता घर छोड़ के गई थी मैं, क्या हाल कर दिया तुमने इसका। हर आंख में आंसू है, हर दिल डरा सहमा है। क्यों क्यों हमाद, क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? एक नेक पारसा सरीकेमंद तुमसे बेहद मोहब्बत करने वाली बीवी को छोड़कर उस लड़की के पीछे पड़े हो जिसके बाप का पता है ना खानदान का। अरे कुछ बच्चों का ख्याल कर लिया होता। क्या सोचते होंगे वो? तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नजर में? अरे कुछ तो ख्याल करते उन मासूमों का, या अपनी माँ का ही ख्याल कर लेते। आपको क्या लगता है मुझे आप लोगों का कोई ख्याल नहीं? मैं बच्चों से, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अम्मा। खाक मोहब्बत करते हो तुम, खाक मोहब्बत करते हो। घर को बर्बाद करके रख दिया। रिदा को देखा है तुमने? मुरझा के रह गई है। और बच्चों को देखा है तुमने? हर वक्त डरे सहमे रहते हैं। कोई चमक कोई दमक नहीं बाकी रही उनके चेहरों पर। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है अम्मा। आपको रिदा की लापरवाही के ना किससे नहीं पता, मैं जानता हूं। और बच्चों को भी उसी ने बरगलाया मेरे खिलाफ, इसलिए तो मुझसे डरने लगे हैं। वरना आप भी जानती हैं बच्चे मेरी जान है। रिदा, हमाद, कोई औरत अपने हंसते बसते घर को आग लगा सकती है? मैं अच्छी तरह से समझ गई हूं कौन किसको किसके खिलाफ भड़का रहा है। देख तो मुझे भी रहा है अम्मा कि उसने आपके भी कान भर ही दिए, कर दिया आपको भी मेरे खिलाफ। तभी आपको भी सारी गलतियां सिर्फ मुझ में ही दिखाई दे रही हैं। देखो हमाद, एक बात कान खोलकर सुन लो। ये घर मेरा है और यहां मेरी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा, कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। समझे तुम?